एक शहर में तेज गर्मी कम हो गई थी और ठंडी हवाओं के साथ आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह प्रसाद हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। रमेश लैपटॉप के सामने बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। रसोई से गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी की खुशबू आ रही थी। शारदा हाथ में कॉफी के 2 कप लिए हॉल में आई। अरे जी, अखबार में सिर्फ खबरें दिखती हैं, विज्ञापन भी देख लो। विज्ञापन देखने से मेरा बीपी बढ़ जाता है शारदा। जहाँ देखो वहीं आषाढ़ सेल और ग्रैंड आषाढ़ ऑफर्स छाए हुए हैं। इन्हें देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा शॉपिंग का भूत न जाग जाए। डर कैसा? आषाढ़ तो औरतों का त्योहार है। बहू अनामिका को आए 6 महीने, ये उसका पहला आषाढ़। मौ, शास्त्रों के मुताबिक आषाढ़ के महीने में सास बहू को एक ही चौखट नहीं लांघनी चाहिए, मतलब उन्हें दूर रहना चाहिए, और आप इसे त्योहार कह रही हैं। अरे सन्यासी, ये नियम पुराने हैं। तब सफर मुश्किल था, खेती थी, इसलिए बने। अब हम दोनों घर में हैं, दूर रहकर क्या मिलेगा? बाय वन गेट वन ऑफर कौन लेगा? तभी अनामिका हॉल में आई। अत्तया, आप 100% सही। ऑनलाइन देखा, आज कली की सत्यभामा साड़ीज में 50% छूट है। आज चले खरीदारी। बेटा अनामिका, वो 50% ऑफर का मतलब है कि वे रेट डबल करके उसमें से आधा कर देते हैं। वो कोई ऑफर वॉफर नहीं है, बस मेरी जेब पर डाका है। मामा, क्यों घबराते? आज रमेश का क्रेडिट कार्ड यूज कर रही। रमेश, मेरे कार्ड को तो पहले ही ग्रहण लग चुका है अनामिका। पिछले महीने की ईएमआई भरने में ही सब खत्म हो गया। मेरे अकाउंट में बैलेंस नील है। तुम दोनों मत रो, आज मैं बहुत संग शॉपिंग जरूर जाऊंगी ही। अनामिका, जल्दी तैयार हो, ऑटो छोड़ो, शांत कैब बुक करके अब चलें। अम्मा, 10 मिनट लगेगा। रमेश, आषाढ़ में सास बहू का अलग रहना यूं ही नहीं कहा गया। पुराने लोग पहले से जानते थे, दोनों मिले तो हमारे बैंक खाते का क्या हाल होगा, इसलिए तभी उन्होंने ये रिवाज बना दिया। सही कह रहे हो पापा, अब उन्हें रोकने की हिम्मत हमें तो नहीं है। हे भगवान, अब हम सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकते कि वो शॉप वाले डिस्काउंट के नाम पर इन्हें पुराना माल चिपका दें। ऐसा सोचते सोचते ही दोनों अच्छे से तैयार होकर कैब में बैठ गईं। रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उनके बीच बातें शुरू हो गईं। अत्तया, कल ऑनलाइन पेस्टल साड़ियाँ देखी, बहुत अच्छी। इस बार लाइट रंग लें। पेस्टल शेड्स क्या, वो फीके रंग। मुझे गहरे रंग ही पसंद। लाल टमाटर या कनकांबरम साड़ी पहनो, नजरें अलग। अरे टमाटर रंग, मौसी पहना तो लोग हमें सिग्नल समझेंगे। नहीं चाहिए तो छोड़ो, जिसे जो पसंद ले। सत्यभामा साड़ियाँ चले। ऐसा सोचते हुए वे एक बड़ी शॉप में पहुंच गई। अंदर कस्टमर्स की भारी भीड़ थी। शारदा और अनामिका एक काउंटर के पास बैठ गई। उनके सामने एक सेल्समैन साड़ियां दिखाने के लिए तैयार खड़ा था। नमस्कार मैडम, आषाढ़ स्पेशल कलेक्शन चाहिए क्या? कौन सी वैरायटी दिखाऊं? कांचीपुरम, धर्मावरम, उप्पारा या कुप्पम? रुको बाबू, गांवों के नाम मत गिनाओ। कनकांबरम रंग की आम बॉर्डर पाटो साड़ी दिखाओ। लाइट लैवेंडर प्लेन जॉर्जेट साड़ी, ऊपर सिल्वर सरी वर्क दिखाओ भैया। एक का टेस्ट 80s के जमाने का है और दूसरी का इंस्टाग्राम वाला। हे भगवान, इन दोनों को एक साथ कैसे दिखाऊं? ऐसा सोचकर सेल्समैन शारदा और अनामिका से यूं कहता है, ये लीजिए मैडम, आपकी मांगी हुई कनकमरम रंग की साड़ी। अरे तुझे रंग समझ है, ये कनकंबरम नहीं, सूखी गाजर सा रंग है। मुझे नहीं भाया। मेरी लैवेंडर साड़ी कहाँ? मैडम लीजिए, देखिए यह बेहतरीन। छे, ये लैवेंडर क्या है? हॉस्पिटल बेडशीट जैसा, और ये सिल्वर जरी, रंगी टीन की तरह चमकती। सासू जी, कलेक्शन बेकार, डिजाइन पुराने। हाँ, इसे कनेर गाजर फर्क नहीं। चलो आगे चले। उस समय सेल्समैन ने जान बची तो लाखों पाए सोचकर उन्हें नमस्कार किया।
दोनों बाहर आ गई। फिर वे पास ही की एक और बड़ी शॉप में गईं। वहां एसी की हवा में थोड़ा रिलैक्स हुई। इस बार एक दूसरे सीनियर सेल्समैन ने उन्हें अटेंड किया। आइए मैडम, आषाढ़ का एक्सक्लूसिव कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं नहीं कहकर कहते हैं, ऑफर की सिल्क साड़ियाँ निकालो, पुराना या फटा स्टॉक मत देना। आंखें हैं। नहीं मैडम, ये नीला देखिए, आप पर जचेगा। हाँ सासू जी, डार्क ब्लू आप पर जमेगा। इस उम्र डार्क ब्लू पहने तो बूढ़े भैंस कहेंगे। मस्टर्ड येलो साड़ी दिखा। अरे नहीं अम्मा, ये मत लो, बहुत पीला, चेहरा घूमेगा, चाहो चुनो। भैया, और नजा साड़ी का दाम? मैडम, डिजाइनर पीस MRP 8,000, डिस्काउंट में 4,000। ये साड़ी मच्छरदानी सी पतली, हवा में उड़ने वाली, इसके 4,000। लूट रहे हो क्या? सासू जी धीरे बोलिए, सब देख रहे। ऑर्गेनाइजा पतला होता, यही ट्रेंड है। बकवास, साड़ी ढंग से भरपूर लगे, फीके पापड़ सी नहीं। यहाँ दाम आसमान, साड़ियाँ पाताल। चल अनामिका, कुछ नहीं जमेगा। मैडम, कॉटन साड़ियाँ देखिए। बाबू, कॉटन मस्टर्ड नहीं। ऐसा सोचते हुए सास बहू ने तीसरी दुकान में कदम रखा। अब तक 2 घंटे से घूम घूम कर उनका धैर्य जवाब दे चुका था। पैर दुख रहे थे, लेकिन साड़ियाँ खरीदने की जिद उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। भैया, और दुकान मत भेजो, पसंद की साड़ी दिखाओ, वरना ओनर से शिकायत। आप बैठिए मैडम, पहले आपके लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। आपके टेस्ट के हिसाब से अभी दिखाता हूँ। फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनमें थोड़ा जोश आया। सेल्समैन ने कोई 10 साड़ियाँ उनके सामने बिछा दी। वाओ अम्मा, कलेक्शन बढ़िया है। बेबी पिंक कांची बॉर्डर साड़ी मुझे पसंद। हाँ, क्लासी है, पर पहनोगी तो दुबली दिखोगी। इसकी जगह बीच सिल्क लो, रंग निखरेगा। हाँ अत्तैया, बीच रंग अच्छा, मैं वही लूंगी। और आप, मुझे रामा ग्रीन पिंक बॉर्डर वाली कांचीपुरम साड़ी दिखाओ। वाह, कितनी सुंदर, हल्की भी है। हाँ अम्मा, आंखों से कनकम्बरम रंग उतरा, सेट परफेक्ट। भाई रेट? वो प्योर सिल्क है मैडम, असली कीमत 18,000 है। 50% ऑफ के बाद कोई 9,000 में आएगी। 9,000? साड़ी 9,000? क्या अत्तैया, 18,000 की साड़ी आधे में है। बिल मामा जी को जाएगा। आषाढ़ ऑफर में बेहतर नहीं, ले लें। हाँ, उनका पर्स खाली हो, पेपर पढ़कर पोज मारे। 2 साड़ियाँ पैक कर। रुके सासू माँ, मैं 2 और क्रेप साड़ियाँ लूंगी ऑफिस के लिए। 1,000 तुम ले सकती तो मैं लूंगी। मंदिर जाने को 2 सूती साड़ियाँ निकालो बाबू। दोनों होड़ में सलाहें देते रहे। एक की पसंद दूसरी ने ले ली। आखिर दोनों ने 5-5 कुल 10 साड़ियां चुन ली। बिल काउंटर पर रकम देखकर वे एक दूसरे को देख मुस्कुराए और चुपचाप सिर हिलाया। बिल 25,000। अम्मा ये कार्ड लो। दे दे। रमेश को मैसेज जाते, उसका चेहरा सोचकर हंसी आती। ऐसा सोचते सोचते शाम के 4 बजे सास बहू बड़े बड़े थैलों के साथ घर में घुसी। हॉल में टीवी देख रहे प्रसाद और रमेश उन्हें और उनके हाथों में उन बड़े बोरियों जैसे कवर्स को देखकर हक्के बक्के रह गए। क्या शारदा, तुम दोनों शॉपिंग के लिए गई थीं, या फिर वो सत्यभामा साड़ीज की पूरी दुकान ही खरीद कर यहाँ ले आई? वो कवर्स देखकर ही मुझे पसीने छूट रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? मैं बहू ने बचत में ज्यादा छूट खोजकर बस 10 साड़ियाँ ली, यही हैं, देखिए। कहते हुए शारदा ने वो कवर्स सोफे पर रख दिए। क्या सिर्फ 10 साड़ियाँ?
क्या है अनामिका ये सब? ऑफर का नाम सुनते ही ऐसे टूट पड़ते हैं क्या? वैसे मेरा कार्ड स्वाइप किया या पापा का अकाउंट यूज किया? बिल कितना हुआ? मुझे फोन पर कोई मैसेज नहीं आया। चिंता मत करो रमेश, लाख बिल आषाढ़ ऑफर से छूट मिली। कितना बचा? असली बिल कितना हुआ है सीधे सीधे बताओ ना मेरी माँ। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। चिंता मत करो, 25,000 ही। 10 साड़ियाँ 25,000 में। मैंने 9,000 की रेशमी ली। 25,000 मेरी एक महीने की पूरी पेंशन स्वाहा। रमेश, तेरा कार्ड यूज किया है क्या? नहीं पापा, मैंने अपना कार्ड सुबह ही ब्लॉक किया। यानी इन्होंने आपका डेबिट कार्ड चलाया। मेरे मोबाइल पर मैसेज फिर क्यों? अपना फोन देखिए। ये नाइंसाफी है शारदा। मेरे खाते से 25,000 कटने का संदेश आया तो मैंने यकीन नहीं किया। लगा साइबर ठगों ने हैक किया। अब समझ आया, दरअसल असली हैकर तुम ही हो। अरे फील मत करो, पूरे आषाढ़ में नई साड़ियाँ पहनकर घर में घूमेंगे तो नज़ारा अलग। 25,000 क्या? आषाढ़ में सास बहुत दूर रहती तो नज़ारा ही कुछ और होता। फालतू में दोनों को एक साथ घर में रखकर गलती कर दी पापा। दोनों ने मिलकर हमारी जेबें काट ली। रमेश मत दुखी हो, आज रात खरीदारी की खुशी में मैं पनीर बटर मसाला बटर नान बनाऊंगी। मुझे भी अम्मा पनीर बना दे। कल की करेले की सब्जी बची, गरम कर दूंगी। पैसे सुनते ही दिल पकड़ा, करेला शुगर सब संभाले। आओ अनामिका, अंदर चलें, साड़ियाँ पहनकर ट्रायल करें। ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए वो साड़ियों के कवर्स लेकर अंदर चली गईं। प्रसाद और रमेश एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगे कि औरतों की शॉपिंग के आगे आदमियों की जेब को हमेशा हारना ही पड़ता है। इस तरह आषाढ़ का महीना सास बहुओं की शॉपिंग से शुरू होकर प्रसाद और रमेश की जेबें खाली करते हुए उस घर में सुख, शांति और हंसी खुशी से भर गया। इस नई जनरेशन की सास बहुओं ने आषाढ़ में दूर रहने की रस्म को साइड में रखकर एक साथ शॉपिंग करते हुए उस घर में एक नया ट्रेंड सेट किया। ये थी आज की कहानी। एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। एक शहर में लगातार बारिश हो रही होती है। आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ है। घर का मौसम बहुत ठंडा है। उस दिन हॉल में सोफे पर बैठकर प्रसाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और सास शारदा खिड़की से बाहर देखते हुए टेंशन में नजर आ रही होती है। इतने में रमेश अपने कमरे से हॉल में आता है। प्रसाद देखिए, ये बरसात हफ्ता थमी नहीं। सूरज कब देखा, इस ठंड से बदन दुख रहा है। हाँ शारदा, न्यूज में भी यही बोल रहे हैं। लो प्रेशर है। लिखा है कि अभी एक हफ्ता बारिश टलेगी नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। आज इस बारिश में ऑफिस जाना ही खटकता है। सड़कें डूबी हैं। जाना तो पड़ेगा, पर टेंशन कपड़ों की है। भर धुले कपड़े रस्सी कुर्सी हर जगह टंगे हैं, फिर भी नहीं सूखते। सीलन की गंध नहीं सहता। हाँ शारदा, कल मेरी शर्ट भी कुछ कच्ची सी लगी। ऑफिस में कोई क्या सोचेगा, यही सोचकर तभी से मुझे खुद शर्म आई। इतने में सुरेश और अरुण भी ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में आते हैं। पापा के कहने की तरह मेरी पैंट भी अभी गीली ही है माँ। इस कपड़ों की प्रॉब्लम का कोई सलूशन सोचो ना। हम मेरी नई शर्ट से तो वो सीलन वाली बदबू अभी भी आ रही है। परफ्यूम मारा फिर भी स्मेल नहीं जा रही। कोई पास आएगा तो मुझे ही ऑकवर्ड लगेगा माँ। उसी टाइम पर किचन से गर्मा गर्म कॉफी के कप लेकर तीनों बहुएं अनामिका, अवनी और अंजलि हॉल में आती है। सबको कॉफी देती हैं। अम्मा टेंशन मत लीजिए, हम शहर में हैं, गांव नहीं। कपड़े न सूखे, मशीन ड्रायर ही है। हाँ अम्मा, अपनी दीदी 100% सही। मैं शादी पूर्व शहर में यही करती थी। बारिश में डर नहीं, ड्रायर चलाओ, कपड़े सूखे। पता नहीं अम्मा, मुझे उन मशीनों पर भरोसा नहीं। धूप जैसा नहीं सूखता, गरम हवा नमी घटाती, पहनोगे तो बदबू भी रहेगी। अत्तया ऐसा कैसे? आप टेक्नोलॉजी कम आंकती हैं। मैं कपड़े मशीन में डालकर 100% ड्राई, फिर कंडीशनर करूंगी।
देखिए, फ्रेश खुशबूदार। हाँ अत्ते, अपनी दीदी की ट्रिक बढ़िया। मैं आज कपड़े वैसे ही सुखाऊंगी। पुराने तरीके क्यों? बिजली मशीनें हमारे लिए हैं। देखा माँ, मेरी बीवी कितना स्मार्टली सोचती है। सिटी की लड़कियों का दिमाग ही अलग होता है। मेरी पत्नी भी कम नहीं, दोनों सिटी गर्ल्स हैं। टेक्नोलॉजी धड़ल्ले से चलाती है। अभी हमारे कपड़ों की टेंशन खत्म समझो। वो ऐसा सोच ही रही थी कि अनामिका बिना कुछ बोले बहुत शांति से कॉफी का कप लेकर वापस जा रही होती है। अनामिका गांव से आई लड़की है, इसलिए वो हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से और धीरे बोलती है। अनामिका, चुप क्यों? तेरे रमेश, दोनों के कपड़े कैसे सूखे? वही मशीन में डालोगी क्या? नहीं अम्मा, मुझे मशीनों का ज्ञान नहीं। गांव में बरसात में कपड़े सुखाने को तरीका है, आज भी करूंगी। पुराना तरीका बरसात में गांव का चलेगा दीदी। शायद कपड़े पास रखेंगे, अपार्टमेंट में जगह नहीं। तुम मशीन सीखो, परवाह नहीं चेली। मैं पुराने ढंग से करूंगी। जीजाजी के कपड़े छत स्टोर रूम में सुखाऊंगी। उसे अपनी आदत के मुताबिक करने दो, सबका अपना ढंग है। ठीक है पापा, हम ऑफिस निकलते हैं। ऐसा कहकर तीनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। प्रसाद अंदर के कमरे में चला जाता है। हॉल में सिर्फ शारदा और तीनों बहुएं ही होती हैं। ऐसे में दोपहर के टाइम पर बारिश और भी तेज हो रही होती है। अवनी और अंजलि दोनों सारे कपड़े एक बड़ी सी बास्केट में डालकर वॉशिंग मशीन के पास जाती हैं। अंजलि, कपड़े डाले, फुल ड्राई लगाया, 1 घंटे में सूखेंगे। दीदी, ज्यादा कंडीशनर डाल, बदबू जाए। डाल दिया, चलो टीवी देखें। ऐसा सोचकर दोनों टीवी देखते हुए बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ अनामिका बहुत शांति से अपने काम में लगी रहती है। वो छत पर बने खाली कमरे में जाती है। उस कमरे में खिड़कियां हैं, लेकिन बारिश से बचने के लिए एक शेड लगा है। अनामिका उस कमरे में इधर से उधर 2-3 मोटी रस्सियां बांधती है। उसके बाद नीचे आकर एक पुरानी लोहे की कोयले की अंगीठी निकालती है। उसमें कुछ कोयले डालकर और थोड़ा सा कपूर रखकर जलाती है। अनामिका, ये क्या? अंगीठी जला रही, ठंड मिटाओगी? नहीं अम्मा, हमारे गांव में बरसात में धूप नहीं मिलती। तब माँ कमरे में रस्सी बांधती, नीचे कोयले की अंगीठी रखती। गर्मी से कपड़े सूखते, कपड़ों में सीलन नहीं। नहीं अम्मा, इस अंगीठी में थोड़ा लोबान पाउडर और सूखी नीम पत्ती डालती हूँ। धुआं कपड़ों में बसकर सुगंध देगा और नीम से कीटाणु भी मरेंगे। वाह, बहुत अच्छा लगा। यह सुनते ही अनामिका अंगीठी कमरे में रखती है। ऊपर की रस्सी पर गीले कपड़े टांग देती है। उसमें थोड़ा लोबान डालते ही कमरा खुशबू से भर जाता है। वह दरवाजा आधा बंद कर नीचे आती है। फिर शाम 4 बजे के करीब दोनों अवनी और अंजलि वॉशिंग मशीन की ओर जाती हैं। अंजलि, 1.5 घंटा बीता, ड्रायर हुआ। हाँ, कपड़े निकल। चलो दीदी, अम्मा को टेक पावर दिखाए। सोचकर दोनों मशीन का दरवाजा खोलते हैं। कपड़े निकालते ही अवनी का चेहरा मुरझा जाता है। अंजलि, कपड़े अभी गीले, 100% ड्राई मोड। क्यों? हाँ दीदी, कपड़े गीले हैं, बहुत निचुड़ गए, सिलपते हैं। बिना इस्त्री पहन नहीं सकते। कपड़े ज्यादा और सुखाएं आधा। ऐसा कहते हुए अवनी फिर से कपड़े अंदर रखकर ड्रायर ऑन करती है। ठीक उसी समय एक बड़ी सी बिजली कड़कती है और करंट चला जाता है। पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अरे, इसी वक्त बिजली गई। बारिश में कहीं ट्रांसफार्मर फटा होगा दीदी। इन्वर्टर पर बस लाइट फैन, वॉशिंग मशीन ड्रायर नहीं। अब क्या करें? कपड़े अंदर रहे तो मशीन का पानी सब बदबूदार करेगा। कल जीजा के पास ऑफिस ड्रेस नहीं, मुझे डांटेंगे। हाँ दीदी, मेरे पति भी वैसे। बिजली कब आए कौन जाने, बारिश थम नहीं रही। सोचते सोचते दोनों उदास सोफे पर बैठते हैं। तभी सास शारदा वहां आती है। अरे, तुम दोनों यूं क्यों बैठे? ड्रायर खत्म, कपड़े सूखे,
नहीं अम्मा, बिजली गई, कपड़े गीले हैं। कहा था मशीनों पर टिके तो यही धूप में कपड़े सूखते, नहीं तो भगवान। कल ऑफिस। पता नहीं अम्मा, सब उजड़ गया। बिजली आएगी, गीले कपड़े कहाँ सुखाएं? उस समय अनामिका ऊपर से नीचे आती है। उसके हाथ में फोल्ड किए हुए एकदम सूखे कपड़े हैं। पूरे घर में एक तरह की भीनी सांभरानी की खुशबू भी आ रही है। अम्मा, आपके कपड़े मामा के कहने पर ऊपर सुखाए। ऐसा कहते ही शारदा कपड़ों को हाथ में लेती है। वो गर्म और बहुत ड्राई हैं। ऊपर से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अरे, कपड़े कितने अच्छे सूखे बहू, खुशबू भी है। मंदिर सी शांति, बिल्कुल सीलन की बदबू नहीं। दीदी, तरंग नहीं, कपड़े कैसे सूखे? हाँ, बिना सिलवट, स्त्री जैसा नीट कैसे किया? अनामिका दीदी, मैंने कहा था ना बहन, मेरा तरीका अंगीठी है। कमरे में रस्सी बांधकर कपड़े टांग दिए, नीचे कोयले की अंगीठी रख सांभरानी डाला। गर्मी से 2 घंटे में सूखे, धुएं से बदबू गई, सिलवट नहीं। दीदी, कोयले की अंगीठी से इतना काम हमने नहीं सोचा। टेक्नोलॉजी लगी, पर बिजली जाए तो शून्य। अब समझा दीदी, अपार्टमेंट में गांव के तरीके भूल गए। तुमने साबित किया प्रकृति और पुराने उपाय से समस्या हल होती है। हमारे कपड़े गीले हैं, कल ऑफिस के लिए नहीं। अंगीठी सिखाओ, सुखाएंगे। सिखाने को क्या बहन, कपड़े लाओ, ऊपर रस्सी खाली है, वहीं सुखाकर फिर चूल्हा जलाओ। चलो, सिटी बहुओं की टेक्नोलॉजी हार गई। मेरे गांव की बहू अनामिका तेज है। ऐसा सोचते हुए अवनी और अंजलि दोनों वॉशिंग मशीन में रखे अपने गीले कपड़े लेकर छत वाले कमरे में गईं। अनामिका उन्हें कैसे सुखाना है ये दिखाती है। तीनों मिलकर हंसते हुए कपड़े सुखाती हैं। अनामिका फिर से अंगीठी जलाकर सांभरानी डालती है। तीनों बहुएं उसी कमरे में बैठकर गपशप करती रहती हैं। दीदी, गांव जिंदगी बढ़िया है ना? हर समस्या का देसी हल आपके पास। हाँ चेली, शहर में सब मशीनों पर निर्भर, गांव में हम मौसम अनुसार ढलते। बड़ों की तरकीब में विज्ञान है, समझी? सच दीदी, सांभरानी की खुशबू से मेरा मन शांत होता है। कल से बरसात भर हम तीनों मिलकर यही करेंगे। आप ड्रायर छोड़ दें। डन। घर में ड्रायर ड्यूटी खत्म, सिर्फ कंपनी ड्रायर। ऐसा सोचते हुए तीनों साथ में हंसती हैं। उस दिन रात 8 बजे के करीब करंट आया। रमेश, सुरेश, अरुण ऑफिस से भीग कर घर आते हैं। हॉल में शारदा प्रसाद बैठे हुए हैं। मम, बारिश में बहुत भीग गया हूँ। कल ऑफिस जाने के लिए कम से कम एक ड्रेस तो सूखी है ना? हम, मेरी नई शर्ट का क्या हाल है? इतना सुनते ही अवनी अंजलि हंसकर फौरन खुशबूदार सूखे कपड़े उठाकर उनके हाथ में थमा देती हैं। लीजिए कपड़े, 100% सूखे और बेहद ताज़ी खुशबू। अरे, सच में बहुत फ्रेश है। वॉशिंग मशीन ड्रायर ने इतना अच्छा काम किया क्या? ड्रायर नहीं भैया, अनामिका की देसी कंपनी ड्रायर। अवनी अंजलि सारी बात अपने पतियों को बताती है। रमेश गर्व से पत्नी अनामिका को देखता है। ग्रेट भाभी, आपकी गांव की टेक्निक के आगे हमारी सिटी की टेक्नोलॉजी को भी सिर झुकाना पड़ेगा। सच में भाभी, थैंक यू सो मच। कल मैं ये शर्ट पहन कर गया तो ऑफिस में सब ये अच्छी खुशबू क्या है जरूर पूछेंगे। देखा, गांव और सिटी का कोई फर्क नहीं है। जिसके पास जो अच्छा हो वो हमें सीखना चाहिए। आज अनामिका की वजह से हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अवनी और अंजलि ने भी बिना ईगो के वो तरीका सीख लिया। यही हमारी फैमिली को चाहिए। हाँ जी, अगर मेरी तीनों बहुएं मिलकर रहें तो बरसात क्या, हर मौसम में घर खुश रहेगा। अनामिका, अवनी और अंजलि मिलकर सास ससुर का आशीर्वाद लेती हैं। उस घर में बरसात की मुसीबत मिटती है, खुशियां बरसती हैं। आज की कथा यही, फिर दिलचस्प कहानी में मिलेंगे।
तब तक विदा। नमस्कार।